हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन द यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री महाराष्ट्र बोर्ड का फर्स्ट प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन टू एपरेटस यूज इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी। इसका आंसर देखेंगे। आपको मैं बताते चलूँ कि मैंने 11th फिजिक्स और 11th बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल हैंडबुक है उसके आंसर्स अपलोड करना चालू कर दिए हैं। आप चैनल पर विजिट कर सकते हो, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर बेसिकली आपके जो भी आपको एपैरेटस दिख रहे हैं, आपको इनका नेम लिखना था। तो नेम आप सीधा देख सकते हो। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पर दिया है, तो इसे बोलते हैं पिपेट बल्ब या फिर रबर बल्ब भी कह सकते हैं, जिसका यूज़ पिपेट में होता है किसी भी सॉल्यूशन को पिपेट आउट करने के लिए। उसके बाद ये है आपका फ्लास्क, एर्लेनमेयर फ्लास्क। उसके बाद वॉच ग्लास है। वॉच ग्लास का यूज़ किसी भी सैंपल को इसमें लेने के लिए होता है। उसके बाद बीकर, बीकर में किसी भी लिक्विड को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है या फिर कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर है फ्लोरेंस फ्लास्क। उसके बाद यहाँ पर टेस्ट ट्यूब ब्रश, यानी कि जो भी आपका टेस्ट ट्यूब होगा उसको साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए इसका यूज़ होता है। उसके बाद टेस्ट ट्यूब्स तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए। एंड उसके बाद ग्रेजुएटेड सिलेंडर, तो इसमें मार्किंग्स बनी होती हैं, जैसे कि 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml। तो उन मार्किंग के अकॉर्डिंग आप उतना सॉल्यूशन इसमें ले सकते हो। उसके बाद कंडेंसर, तो इसका यूज़ आरबीएफ में होता है, किसी कंपाउंड के सिंथेसिस में होता है, प्रैक्टिकल्स वगैरह में होता है। उसके बाद यहाँ पर है ब्यूरेट, तो जनरली इसका यूज़ टाइट्रेशन वगैरह करने में होता है। इसमें आप सॉल्यूशन को फिल करते हो और नीचे आपका फ्लास्क होता है, उसमें आप टाइट्रेट करते हो। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक पिपेट, तो यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक पिपेट में भी एक मार्किंग होता है 10 ml, 20 ml, 30 ml का। तो उस मार्किंग के अकॉर्डिंग आप एक्यूरेट जो भी सॉल्यूशन होगा उसे सक आउट कर सकते हो। उसके बाद ग्रेजुएटेड पिपेट, तो इसमें भी मार्किंग होती हैं और आप ए पिपेट बल्ब के थ्रू जो भी सॉल्यूशन है उसे सक आउट कर सकते हैं। उसके बाद थर्मोमीटर, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए। उसके बाद स्कूपुला है, स्कूपुला से आप कोई भी पाउडर वगैरह होगा उसे, उसका यूज़ कर सकते हो पाउडर वगैरह में। देन उसके बाद है रबर एंड स्टॉपर्स, तो इसका यूज़ आप जो भी आपका टेस्ट ट्यूब है उसको बंद करने के लिए। अगर आपके टेस्ट ट्यूब में कुछ ऐसा केमिकल है जो कि बहुत ही रिएक्टिव है, आप हीट करते हो तो केमिकल बाहर आ रहा है, तो आप इन स्टॉपर का यूज़ कर सकते हो अपने जो भी सिलेंडर है, जो भी टेस्ट ट्यूब है उसको बंद करने के लिए। उसके बाद वायर गोज, जब भी आप बर्नर का यूज़ करते हो तो ट्राईपॉइंट स्टेट पे आपको वायर गोज रखना होता है, उसके ऊपर आपका भी जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, जो भी आपका चीज़ है वो रहेगा। उसके बाद क्रूसिबल एंड कवर एंड मोटार एंड पेशल, किसी पाउडर को पीसने के लिए इसका यूज़ होता है। उसके बाद फनेल एंड सिरामिक स्क्वायर। एंड उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि क्लैंप हो गया, बर्नर हो गया, क्ले ट्रायंगल, रिंग स्टैंड, प्लेटफॉर्म बैलेंस एंड टेस्ट ट्यूब होल्डर। ये सब चीज़ों का आपको नेम लिखना था उसके डायग्राम के नीचे बुक में। उसके बाद कुछ एमसीक्यू दिया गया है। सबसे पहला है ग्लास वेसल विथ अ फ्लैट बॉटम एंड लॉन्ग नेक ऑन विच अ मार्क इज एज टू शो द लेवल इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। उसके बाद लिस्ट काउंट इज 100 ml, मेजरिंग सिलेंडर इज, तो इसमें यहाँ पर देखो लिस्ट काउंट इन 100 ml मेजरिंग सिलेंडर इज, तो कितना होगा इसका, तो इसका आएगा 1 ml। उसके बाद द करेक्ट ब्यूरेट रीडिंग इन फॉलोइंग डायग्राम इज, तो इसका आएगा 19.7 ml। तो यहाँ पर आपको लोअर मेनिस्कस देखना है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, आपको ऐसे देखना है। तो यहाँ पर 19, 19.1, 19.2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। उसके बाद what can you do when last drop of solution remain in jet nozzle of pipette, तो इसका आएगा never blow out this drop। उसके बाद अगला है ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्यूरेट रीडिंग आई लेवल एंड सॉल्यूशन लेवल इन ब्यूरेट मस्ट बी इन, इसका आएगा सेम लेवल, तभी आप अच्छे से रीडिंग जो है उसे ले पाओगे, वरना रीडिंग में कुछ गलती हो जाएगा।
उसके बाद कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहला है व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू रिंस द पिपेट आफ्टर वॉशिंग विथ वाटर। तो इसका आंसर आप देख सकते हो कि वाटर में बेसिकली कुछ कंटामिनेंट होते हैं, कुछ केमिकल्स हो सकते हैं जो आपके टाइट्रेशन में एरर ला सकता है। तो इसलिए सबसे पहले जो भी आपका पिपेट है उसे डिस्टिल वाटर से, नॉर्मल टैप वाटर नहीं, डिस्टिल वाटर से धोया जाता है। उसके बाद जो भी सॉल्यूशन आप उसमें भरने वाले हो उससे रिंस करना होता है, यानी कि वो सॉल्यूशन उसमें लेके उसको फिर से गिराना होता है और उसके बाद करना होता है एक्सपेरिमेंट। उसके बाद व्हाट विल हैपन इफ़ वी डू नॉट रिमूव द एयर बबल फ्रॉम नोजल ऑफ ब्यूरेट। तो यहाँ पर इसका आंसर देख लो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, एयर बबल को रिमूव नहीं करोगे, तो आपका रिजल्ट जो है वो थोड़ा गलत हो जाएगा। आपका टाइट्रेशन वगैरह है, जो भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। उसके बाद व्हाट इज द सिंपल मेथड ऑफ गेटिंग अ करेक्ट रीडिंग ऑफ ब्यूरेट। तो यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हो। देन उसके बाद व्हाई इट इज नेसेसरी टू रिंस ब्यूरेट आफ्टर वॉशिंग विथ वाटर। तो सिंपली वही कंटामिनेशन हो सकता है, कुछ आपका रिजल्ट नहीं आएगा ठीक से, एरर हो जाएगा एक्सपेरिमेंट में। उसके बाद अगला है ऑलवेज टेक द जीरो मार्क ऑफ लोअर मेनिस्कस एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी टाइट्रेशन, गिव रीजन। तो यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है कि जो भी आपका लोअर मेनिस्कस, यानी कि यहाँ पर देख सकते हो ये वाला लोअर मेनिस्कस में जो मार्क है वो 0 क्यों लेना चाहिए। तो इसका आंसर देख सकते हो, वाइल टाइट्रेशन द जीरो मार्क ऑफ लोअर मेनिस्कस इज कंसीडर्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट बिकॉज वाटर ड्रॉपलेट टेंड टू अटैच टू द वॉल ऑफ साइड ऑफ ग्लास। तो देखो यहाँ पर 0 पॉइंट यानी कि ये तो लोअर मेनिस्कस में जो साइड साइड में वाटर ड्रॉपलेट होता है वो जो भी टेस्ट ट्यूब है उसके वॉल पे चिपक जाता है, तो बीच में जो जगह बचता है उसे 0 पॉइंट कहते हैं, खाली हो जाता है, जो कि फ्लैट हो जाता है और आइस के लेवल में आ जाता है। तो इसलिए लोअर मेनिस्कस में 0 लेवल से आपको रीडिंग करना होता है। के बाद 6 है ऑब्जर्व द केमिस्ट्री लेबोरेटरी apparatus ऑन पेज नंबर 4 एंड राइट देयर नेम्स इन स्पेस प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर बेसिकली आपको यही सब लिखना था जो कि हमने पहले ही देख लिया है। तो यही था आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री लेबोरेटरी में कौन से जो ग्लासवेयर है वो यूज़ होते हैं, यहाँ पर आपको यही बताया गया है और इसके कुछ आंसर हैं। आपको ये जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो अपने डाउट पूछने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।